औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यिता सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ इस्नानी व यबका वाहिद। यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के हुक्म का एक फरमान मैंने आपके सामने जिक्र किया और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम इस फरमान को मुकम्मल तौर पे ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। लेकिन जब हम आज का टॉपिक फेल मुदारे समझ लेंगे, आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके फजल से, उसके करम से फेल की दूसरी किस्म फेल मुदारे शुरू करने लगे। आपको याद होगा फेल की अरबी जुबान में दो अकसाम हमने पढ़ी थी ज़माने के एतबार से। ज़माने तीन ही हैं लेकिन फेल दो तरह का होता है, एक फेल माजी, दूसरा फेल मुदारे। फेल माजी में ज़माने माजी को कवर किया जाता है और फेल मुदारे में ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों कवर होते हैं। फेल शुरू करते ही हमारा जुमला फेलिया बन गया था और हमने ये पढ़ा था कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है और कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। फाइल इस्म होता है और वो इस्म इराब के एतबार से मरफू होता है, मुसन्नद के एतबार से नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है, नंबर के हिसाब से वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। बस इराब उसका फिक्स था। यानी अरबी इबारत में फेल के बाद हमें जब भी कोई मरफू इस्म नजर आता था तो हम कहते थे कि ये फाइल है, और फाइल कहते हैं काम के करने वाले को। फाइल जब जमीर की सूरत में आया था तो हमने फेल माजी की गर्दान सीखी थी और ये वही गर्दान है जो मदारिस में पहले दिन दाखिल होते ही याद करवा दी जाती है। लेकिन आपने गर्दान याद नहीं किया, आपने गर्दान समझी अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी समझी कि फिर आपने थापा अड़ा से भी माजी की गर्दान बना ली। जुमला फेलिया में फिर हमने पढ़ा मफूल आया। मफूल हमने देखा कि मंसूब होता है राब के एतबार से, लिहाजा रिजल्ट निकला कि फेल फाइल उसके बाद जो मंसूब इसम नजर आएगा हमें वो मफूल होगा। मफूल की अकसाम हमारे सामने आई। मफूल बिही जिस पर फेल वाक़े होता है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है वो, और यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मफूल लहू वजह बताने के लिए आया था, मफूल फी वक्त या जगह बताने के लिए आया, और मफूल मुतलक फेल की ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ। ज्यादा इस्तेमाल मफूल बिही का होता है, और मफूल बिही जैसा मैंने कहा वो इसम होता है जिसपे फेल वाक़े होता है, फेल वाक़े होता है। मफूल बिही जिस तरह फाइल हो सकता है उस तरह मफूल बिही भी हो सकता है। फाइल किस किस तरह हो सकता है हमने पढ़ा, फाइल नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है, तो मफूल बिही जो है ये नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है। सिर्फ मफूल बिही के साथ ये खास है। जिस तरह फाइल वाहिद मुसन्ना जमा हो सकता है, मफूल बिही भी वाहिद मुसन्ना जमा हो सकता है। जिस तरह फाइल मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है, मफूल बिही भी मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है। लेकिन एराब मफूल का मुख्तलिफ होता है फाइल से। फाइल का एराब फिक्स था मरफू, मफूल बिही का एराब फिक्स्ड है मंसूब। क्लियर हो गया जी। मुरक्कब जारी हमने देखा जुमला फेलिया में मुतालिक होकर इस्तेमाल, और यूं हमने बेशुमार अफ़ाल किए, जुमले किए, आयात हमारे सामने आई, अहदीस के जुमले हमारे सामने आए,
और ये बात भी हमारे सामने आई कि अरबी जुबान में तकरीबन हर फेल के 3 रूट लेटर्स होते हैं। जाने के लिए कौन से रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो आपने याद कर लिए, जाल हा बा। मदद करने के लिए नून स्वाद रा, बैठने के लिए जीम लाम सीन, मारने के लिए वाद रा बा। हर काम के लिए 3 रूट लेटर्स होते हैं और उन्हीं से जो है वो सारी कहानी अरबी जुबान की बनती है। तो सारी बातें मैंने दोहरा दी हैं। आज फेल मुजारे शुरू करते हुए ये कोई बात नहीं मैं दोहराऊंगा, बस मैं जुमले आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह याद है। तो फेल मुजारे हम शुरू करने लगे हैं और आज हमारी क्लास का 24वां दिन है और 6 दिन बाकी हैं। एक दिन था, हम बात कर रहे थे कि आज क्लास का 6वां दिन है और 24 दिन बाकी है। तो जहां 24 गुजर गए वहां 6 भी गुजर जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। इन 24 दिनों में या इन 30 दिनों में आपने क्या सीखा वो इंशाल्लाह ताला आपसे हम आखिरी दिन जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ तो सीखा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फेल मुजारे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उन्हीं अल्फाज के साथ जो हमने क्लास में पहले दिन पढ़े थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तमाम तारीफ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ पहुंचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम कभी भी यहाँ ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुंचाता। तो आज 24वें दिन भी हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि उसने हमें 24वें दिन तक यहाँ पर रखा। उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन ही नहीं था। शुक्र अदा करते हैं, हम फेल मुजारे शुरू करते हैं जी। फेल मुजारे जैसे कि मैंने कहा कि हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, यानी इसे आप ज़माने हाल में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं जुमले की और ज़माने मुस्तकबिल में भी। फेल मुजारे के बारे में अगली बात जो आपके इल्म में होनी चाहिए वो ये कि ये जो मुजारे लफ्ज है इसके माना क्या है, क्योंकि मुजारे के माना जानने से हमें बहुत फायदा होगा। मुजारे डिक्शनरी में इसके काफी मीनिंग्स मिलते हैं, जिसमें से एक माना है मुजारे के मुशाबहत। फेल मुजारे असल में मुशाबे होता है, मिलता जुलता है। ये किससे मिलता जुलता है, किस तरह से मिलता जुलता है, ये हम जो आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला सब चीजें आपके सामने आती जाएंगी। तो फेल मुजारे बहुत आसान है, जिसका माजी बहुत आसान था, जिस तरह जुमला इसी में बहुत आसान था, जिस तरह कोर्स बहुत आसान था, तो फेल मुजारे भी इंशाल्लाह ताला बहुत आसान। फेल माजी हमारे पास 3 लेटर्स थे, फा ऐन लाम, ऐसे ही है ना हर फेल के लिए। जिस तरह फेल के 3 लेटर्स थे तो हर फेल के लिए 3 लेटर्स थे। उन 3 लेटर से जब हमने माजी बनाया था तो हमने कहा था कि चाहे हमने एक्टिव वॉइस बनाना है चाहे पैसिव वॉइस बनाना है, हमने आखिरी हर्फ पे जबर ही लगानी है हरकत। एक्टिव वॉइस में पहले हर्फ पे हमने जबर लगानी है। अभी पैसिव वॉइस पढ़ा नहीं तो पैसिव वॉइस में बता दूंगा कौन सी हरकत लगानी है। और जो दरमियान वाला लेटर है इसकी हरकत अरब अपनी मर्जी से लगाता है। कुछ अफाल में वो जबर हरकत लगाता है, कुछ में जेर लगाता है, कुछ में पेश लगाता है। तो 3 हरकतें हमारे सामने आई थी, जबर, जेर, पेश। अब हमने फेल मुजारे बनाना है, हमने फेल मुजारे बनाना है। फेल मुजारे बनाने के लिए पहली बात आप नोट करें कि फेल मुजारे जो बनेगा ना उसमें भी वही 3 लेटर्स होंगे जो माजी में होते थे। जाने के लिए जाल हा बा थे तो मुजारे में भी जाल हा बा
मौजूद होंगे। बैठने के लिए जीम लाम सीन थे माजी में, तो मुजारे में भी जीम लाम सीन लाजमी होंगे। सही है। मदद करने के लिए माजी में नून स्वाद रा थे, तो मुजारे में भी नून स्वाद रा जरूर होंगे। गोया फा ऐन लाम मुजारे में जरूर होंगे, जरूर होंगे। लेकिन मुजारे को आप एक अलामत से पहचानेंगे, और फेल मुजारे की कुछ अलामात हैं जिन्हें अलामात मुजारे कहा जाता है। मुजारे को, फेल मुजारे को आप अलामत से पहचानते हैं, यानी माजी और मुजारे में पहचान क्या होगी? अलामत मुजारे। सही है। फेल मुजारे की जो अलामात हैं वो 4 अलामात हैं जी। एक है या, एक है ता, एक है अलिफ और एक है नून। ये 4 अलामतें हैं जी फेल मुजारे। फेल मुजारे की कितनी अलामतें हैं? 4। कौन कौन सी? या, ता, अलिफ, नून। जब भी आप माजी से मुजारे बनाना चाहें, और अभी आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फा ऐन लाम से पहले जो इन 4 में से अलामत लगेगी ना, वो होगी जी या। यानी या अलामत मुजारे से आपका फेल मुजारे बनेगा। ठीक। अब फौरन आपके जहन में सवाल आया होगा कि ता कहां लगेगी, अलिफ कहां लगेगा, नून कहां लगेगा? अभी तक आपको पता था यहां कहां लगेगी, ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि फेल मुजारे जब आप माजी से बनाते हैं तो पहली अलामत जो लगती है ना वो या हो। क्लियर हो गया? अब हरकत की बारी है। तो फेल मुजारे जो आप बनाएंगे उसमें जो लास्ट लेटर होगा ना, लास्ट लेटर, वो चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, वो पेश हरकत के साथ आएगा। अब साथ कंपैरिजन भी आपने करना है माजी मुजारे का। माजी में आखिरी हर्फ जबर के साथ था, मुजारे में आखिरी हर्फ पेश के साथ। माजी में एक्टिव वॉइस हरकत जबर थी पहले हर्फ की, मुजारे में भी अलामत मुजारे की हरकत जो है वो जबर। मुजारे में जो पहला रूट लेटर होगा ना, पहला रूट लेटर 3 है ना, 1 2 3, उसमें से तीसरे लेटर की हरकत हमने पेश कर दी। अब 2 लेटर्स की हरकत बची है। जो पहला रूट लेटर है ना वो हमेशा साकिन होगा, वो हमेशा साकिन होगा। अब रह गया दरमियान वाला रूट लेटर। माजी पे नजर डाले तो दरमियान वाला रूट लेटर ही था जिसकी हरकत अरब बदलता था। तो मुजारे में भी दरमियान वाला रूट लेटर ही होगा जिसकी हरकत अरब बदलेगा, यानी वो हरकत अरब जबर भी इस्तेमाल करता है कुछ अफआल में, कुछ अफआल में वो जेर भी इस्तेमाल करता है, और कुछ अफआल में वो पेश भी इस्तेमाल करता है। सही हो गया? मजे की बात ये है, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर माजी में वो दरमियान वाले हर्फ पे जबर बोलता है तो मुजारे में भी दरमियान वाले हर्फ पे जबर ही बोलेगा, लाजमी नहीं है। आप जबर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, जेर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेश भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंशाअल्लाह ताला जो आप आगे चलेंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। बहरहाल पहली बात यह है कि मैं आपको 3 लेटर्स दूंगा और आपको कहूंगा जी इनसे आपने मुजारे बनाने हैं।
आपने जो फिक्स हरकतें है ना वो तो लगा देनी है। फिक्स हरकतें कौन सी हैं? आखिरी हर्फ पर पेश, अलामत मुजारे पे जबर और पहले लेटर पे सुकून। अब जो दूसरा रूट लेटर है ना उसकी हरकत आपने मेरे से पूछनी है, मेरे से पूछनी है, ठीक है ना। आखिर मैं यहां आया हूं तो आपने मुझसे पूछनी है, और सिर्फ आज ही पूछनी है, उसके बाद आपने मेरे से भी नहीं पूछनी, ठीक। तो वो मैं आपको बताऊंगा और हमारा फेल मुजारे तैयार हो जाएगा। क्लियर? फेल मुजारे तैयार हो जाएगा तो जुमला फेलिया तैयार हो जाएगा। जुमला फेलिया तैयार हो जाएगा तो फेल और फाइल होगा, उसका फाइल हम देखेंगे कौन है। आगे मरफू इसम नजर आएगा तो वो फाइल होगा, अगर मरफू इसम नजर नहीं आएगा तो उस फेल के अंदर जमीर जो है वो उसका फाइल होगी। क्लियर होगी बात? आगे मंसूब इसम नजर आएगा तो उसे हम मफूल बना देंगे। सारी बातें वही है, कोई नई बात नहीं होगी। बस असल चीज थी कि माजी से आपने मुजारे कैसे बनाना है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो पहला फेल मुजारे कौन बनाएगा? माशाल्लाह सबको समझ आ गया जी जनाब। मैं आपको रूल लेटर्स दे रहा हूं जी, जाल, हा और बा, इनसे आपने फेल मुजारे बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 शुरू में या लगा देंगे। तो मैं लाइन में सारे स्टेप्स लिख देता हूं ताकि जो लेट आया है वो भी साथ मिल जाए। ले जी स्टेप नंबर 1 आपने अलामत मुजारे लगा दिया। स्टेप नंबर 2 अब आपने आखिरी लेटर की हरकत लगानी है, वो कौन सी है? पेश। नेक्स्ट स्टेप अलामत मुजारे पे जबर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप जाल पे सुकून। आखिरी स्टेप हा पे आपने हरकत लगानी है, ठीक है। अच्छा, जहन में रखते हुए कि जब माजी था ना तो वो था ज़हाबा। अब माजी में तो अरब ने दरमियान वाले हर्फ पे हरकत लगाई थी जबर। लाजमी नहीं है कि मुजारे में भी दरमियान वाले हर्फ पे जबर हरकत ही हो, लाजमी नहीं है, हो सकता है जबर हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि अरब जेर लगाता हो मुजारे में, यह भी हो सकता है कि अरब पेश लगाता हो दरमियान वाले लेटर पे, ठीक। उसका फेल उसकी मर्जी, सीधी सी बात है, हम कौन होते हैं। तो अब फाइनल मैं लफ्ज बनाने लगा हूं। ये मेरे पास है कि इसका जो मुजारे बनेगा, फाइनल शक्ल मेरे पास आएगी, वो होगी जी यज़हब। यहां बाई चांस ऐसा हो गया कि माजी में भी दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर थी, मुजारे में भी दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर ही आ गई। तो यज़हबू हमारा पहला फेल मुजारे बन गया, साथ ही फेल मुजारे बनते ही जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया बनते ही फेल और फाइल आ गए, ठीक है। फेल के बाद हमें मरफू इसम नजर नहीं आ रहा तो हम फाइल किसे बनाएंगे? हुआ को। इसके अंदर जब ज़हाबा के अंदर आपने हुआ मान लिया था तो इसके अंदर भी आप हुआ मान लेंगे कि इसका फाइल जो है हुआ है। ओके जी। और यज़हबू पूरा जुमला फेलिया है, यानी फेल प्लस फाइल, फाइल है हुआ। अब यज़हबू का तर्जुमा आप 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 वो जाता है, सिंपल प्रेजेंट। नंबर 2 वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नंबर 3 वो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। फेल मुजारे में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं तर्जुमे की, सही।
अब देखें, असल चीज है कॉन्टेक्स्ट, असल चीज है कॉन्टेक्स्ट। जैद रोज 7 बजे कहीं जाता है, ठीक है, 7 बजे कहीं जाता है, और आप रोज देखते हैं कि 7 बजे कहीं जाता है। आप उसके वाले से पूछते हैं जैद कहां जाता है, ठीक है। अब रोज ऑब्जर्व करने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि जैद कहां जा रहा है ना। आप ये पूछेंगे यार जैद रोजाना कहां जाता है 7 बजे, तो बताएंगे जैद 7 बजे वॉक के लिए जाता है। ओके, अब आप जैद के साथ रह रहे हैं और एक दिन जैद 7 बजे कहीं जा रहा होता है, तो आप पूछेंगे कि यार जैद कहां जा रहा है। अब ये नहीं पूछेंगे जैद कहां जाता है, पूछेंगे नहीं ना, पूछेंगे तो मैं तो आज पहले दिन जा रहा हूं यार, आप कह रहे हैं मैं कहां जाता हूं, मैं कोई रोज जाता हूं। अब सिचुएशन बता रही है कि आप जा रहा यूज करेंगे, यार जैद कहां जा रहा है, तो वो कहेगा कि मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूं, ठीक। फिर आप देखते हैं कि जी 7 बजे जैद तैयार हो रहा है, ठीक। तो आप पूछ सकते हैं कि यार जैद कहां जाएगा इस वक्त, तो कहेगा कि मैं अपने दोस्त की तरफ जाऊंगा। तो सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसलेशन होती है, लाजमी नहीं होता कि हर जगह जाता है ही तर्जुमा किया जाए, लाजमी नहीं है कि हर जगह जा रहा है तर्जुमा किया जाए, लाजमी नहीं है हर जगह जाऊंगा तर्जुमा किया जाए। और उसके लिए अरब के पास फजूल टाइम भी नहीं है कि वो इतने टेंसेस की किस्में बना ले जी, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वो है, ये वो है। उन्होंने कहा असल चीज है कॉन्टेक्स्ट, उससे खुद ही अंदाजा लगा लो कि जाता है कि जा रहा है कि जाएगा। ओके जी, हमें खाम खी वो 14 16 टेंस याद करा करा के दिमाग खराब हमारे कर दिए जी, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, उसमें जा रहा है का मफहूम है, उसमें जा चुका है का मफहूम है, उसमें सुबह से जा रहा है का मफहूम है, सही है। और मर गए हम टेंस याद कर करके एक ही माने, और अभी भी गलत बनाते हैं। तो यज़हबु वो जाता है, वो जा रहा है, वो जाएगा। क्लियर हो गया जी, माशाल्लाह। यज़हबु ज़ैदुन, अब क्या तर्जुमा होगा, जैद जाता है, जैद जा रहा है या जैद जाएगा। ओके जी, पहले फाइल हुआ था, अब फाइल जैद है। फेल के बाद मरफू इसम बताता है कि वो फाइल है। क्लियर। यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती, ठीक है। जैद स्कूल जाता है, जैद स्कूल जा रहा है, ठीक है। माँ कहती है मेरा जैद स्कूल जाएगा, है ना। तो तीनों तर्जुमे मुमकिन होंगे इसके। तो फेल मुजारे बनाना आ गया, सिंपल है ना, कोई मसला नहीं है, बनाएंगे। जब आप फेल मुजारे बना लेंगे तो मैं सारी हदीस आपके सामने रखूंगा जो पढ़ी है, और पूरी हदीस का हर फेल मुजारे आप समझेंगे जी। अब इधर से और कौन बनाएगा फेल मुजारे, जी जनाब आप बनाए। आपको मैं रूट लेटर्स दे रहा हूं, आपको रूट लेटर्स दे रहा हूं, नून स्वाद और राह। ध्यान में रखते हैं कि माजी इसका था नसरा जी। मुजारे बनाना है, कैसे बनाऊंगा जी। पहले नून स्वाद राह में लिख लूंगा ऐसी रूट लेटर्स, शुरू में या लगा दूंगा लामत मुजारे, आखिरी अब में पेश लगाऊंगा, शुरू में जबर लगाऊंगा, पहला रूट लेटर साकिन करूंगा, और फिर स्वाद के लिए आप मुझे देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि अरब यहां पर जबर लगाता है, जेर लगाता है या पेश लगाता है, ठीक। आप जरा खुद सोचें कि कौन सी हरकत अच्छी लग रही है। जबर पे हर एक की पसंद मुख्तलिफ हो सकती है,
तो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं लगाएगा अरब, अरब अपनी मर्जी इस्तेमाल करेगा और वो पेश लगा देगा। तो बन गया जी यंसुरु। अब यंसुरु का मतलब आप करेंगे वो मदद करता है, वो मदद कर रहा है, वो मदद करेगा। यंसुरु ज़ैदुन, अब फाइल ज़ैद आ गया। यंसुरु ज़ैदुन हामिदन, हामिद की मदद करता है, कर रहा है या करेगा। फेल फाइल मफूल। अब आपका जुमला फेलिया पक्का हो चुका है, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ माजी से मुजारे बनाना है, बस ये आना चाहिए। ओके जी, माशाल्लाह जी। और बनाएंगे, आप बनाएं जी। जीम लाम सीन, बैठने के लिए आते हैं और हमें याद है माजी हमने बनाया था इसका जलसा, इसे हमने मुजारे बनाना है। अब शाबाश जी। जीम लाम सीन में रूट लेटर्स लिख लूंगा, शुरू में लगाऊंगा या, सीन पे पेश, या पे जबर, जीम साकिन करूंगा और लाम हरकत के लिए, लाम की हरकत के लिए आप मुझे देखेंगे, ठीक है। तो आप जो मर्जी करते रहे, अरब जेर लगाएगा जी। यजलिसु, यजलिसु जुमला फेलिया है, फेल और फाइल हुआ फाइल है, वो बैठता है, वो बैठेगा। अब बैठ रहा है स्लो मोशन में हो तो कह सकते हैं, ठीक है, वरना बस दो तर्जुमे पॉसिबल है। यजलिसु ज़ैदुन अलल कुर्सी, ठीक है, जो भी है, ठीक, यानी जुमला आप पक्का अपना कर लें। ले जी, अब जैद ने बहुत काम कर लिया, स्कूल भी चला गया, मदद भी कर रहा है, कुर्सी में बैठता है, तो अब हम चाह रहे हैं कि जरा जैद की जगह ना जैनब को लेके आए। फाइल है हमारी जैनब, सही है, तो जैद की जगह कौन आ रही है जी? जैनब। जैनबू अलल कुर्सी, पहले बिठाते हैं जी जैनब। अब हमारे पास यजलिसु जो था ना, वो था जैद के लिए, अब आ गई है जैनब। आपको याद है माजी में हमने ज़हाबा का माजी कैसे बनाया था? मुअन्नस के लिए ता लगाई थी ना एंड पे, तो अब हम जाहिर बात है मुजारे में भी मुअन्नस के लिए कुछ चेंज करेंगे, तो वो चेंज हम करेंगे, अलामत मुजारे चेंज करेंगे, हम या की बजाय ता लगा देंगे अलामत मुजारे। हम कहेंगे तजलिसु ज़ैनबु अलल कुर्सी। क्लियर हो गया? तो इस माजी में हमने ता लगाई थी मुअन्नस को शो करने के लिए, मुजारे में भी हमने ता लगा दी मुअन्नस को शो करने के लिए। फर्क यह था कि माजी में ता एंड में लगती थी, मुजारे में अलामत मुजारे ता मौजूद है, तो वो हमने लगा दी। क्लियर? अब मैं कहना चाहता हूं जी, ज़ैनब हामिद की मदद करती है, क्या जुमला होगा, क्या ट्रांसलेशन होगी? तंसुरु ज़ैनबु हामिदन। ओके, मैं कहना चाहता हूं ज़ैनब स्कूल जा रही है, तज़हबु ज़ैनबु इलल मदरसा। देखें कितने ज़हीन लोग हैं आप, है ना? आपने जुमले बना लिए सर, एक पॉइंट समझ जैसे कि या अलामत मुजारे मुज़क्कर को शो कर रही है, ता अलामत मुजारे मुअन्नस को शो कर रही है, लेकिन फिर आगे होगा वो और पूछेगा अलिफ और नून कहां आएंगे, है ना? सही है, तो जरा सब्र कर लें, जब या और ता देख लिए हैं तो अलिफ और नून भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। क्लियर? लीजिए, अगर बात क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है, फिर मुजारे बनाना आ गया, माजी से मुजारे बना लेंगे ना। सिर्फ एक इख्तियार मैंने अपने पास रखा हुआ है दरमियान वाले हर्फ की हरकत का, वो भी बस आज तक के लिए। कल मैं आपको इतना बाइख्तियार कर दूंगा कि आपको सिर्फ 3 रूट लेटर्स दूंगा, आप उससे खुद माजी मुजारे बनाएंगे, खुद, माजी भी खुद, मुजारे में खुद, मुझे पूछेंगे ही नहीं।
कल इंशाअल्लाह ताला। सही है। अभी आप पूछ रहे हैं लेकिन कल नहीं पूछेंगे इंशाअल्लाह। माजी भी खुद बनाएंगे, मुजारे भी आप कहेंगे बस 3 रूट लेटर्स दे दें हमें, और ये ले माजी और ये ले मुजारे इंशाअल्लाह। जी फेल मुजारे बनाना है आपने। आपको मैं माजी का लफ्ज दे रहा हूं, ताबा इन उसके रूट लेटर्स है, और अरब बोलता है तबिया। तबिया वो बोलता है पीछे आने के लिए, पीछे आना, पीछे जाना भी हो सकता है, यानी फॉलो करना। इसे आपने मुजारे बनाना है। जी बनाए बिस्मिल्लाह। पहले ताबा आइन में लिख लूंगा, शुरू में या लगाऊंगा, आइन पे पेश, या पे जबर, ता पे सुकून। इसकी हरकत आप पूछेंगे। तो अब देखें जेर आ गई। अब ये नहीं है कि जेर ही होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक? तो अरब ने लगा दीजिए जबर, तो बन गया यतबाउ। क्लियर हो गया माशाल्लाह। जी साथ बनाएंगे आपके लिए। रा जीम और आइन रूट लेटर्स है, अरब वापस आने के लिए इस्तेमाल करता है। रुजू करना भी इसे कहते हैं, रुजू वापस आना ही होता है ना, कहते हैं जिसने रुजू कर लिया नहीं वो वापस आ गया। माजी अरब इसका बोलता है रजा आ, रजा आ। मुजारे बनाने साथ जी। रा जीम आइन, शुरू में या लग गई, आइन पे पेश, या पे जबर, रा पे सुकून। अब जीम पे लगाना है। माजी में जीम पे जबर है तो लाजमी नहीं है कि मुजारे में जीम पे जबर ही हो। माजी में जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। तो देखते हैं अरब क्या लगाता है। अरब जेर लगाता है। यरजू। क्लियर। लास्ट वर्ब जी वैस, जी वैस, चले वैस वैस। बा काफ और या, बा काफ और या। बाकी रहना, बच जाना, पीछे रहना। ठीक है। जब तफरीक कहते हैं तो कहते हैं ना बाकी ये बचा, पीछे ये रह गया। माजी अरब बकिया बोलता है, बकिया। ठीक। मुजारे बनाना है वैस। पहला काम मैंने क्या करना है, 3 लेटर्स लिखने हैं, रूट लेटर्स बगैर हरकत के। ये पहला काम। ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिखे हुए देखे, मिटाए इसलिए नहीं थे कि आपको याद रहे। बहुत आसान होता है, मैं आपको मुजारे का लफ्ज देता और कहता रटो गर्दान। ठीक है। ये रट्टा नहीं है। सही है ना। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि आगे आपने ये पढ़ाना है। सही है ना जी। अब वैस या लगानी है, ये नहीं लगानी या। जी लास्ट लेटर पे पेश, या पे जबर, बा पे, बा पे सुकून। माजी में काफ पे जेर लगी हुई है। अब मुजारे में अरब काफ पे पता नहीं जेर लगाता है, जबर लगाता है, पेश लगाता है। तो देखते हैं जी, वो लगाता है जबर। ये बन गया यब का यू। क्या बन गया, यब का यू। अब यहां पे एक कायदा नोट करें, यहां पे एक कायदा नोट करें, यहां पे एक कायदा नोट करें।
जब भी किसी लफ्ज के आखिर में, जब भी किसी लफ्ज के आखिर में या हो, जब भी किसी लफ्ज के आखिर में या हो, हमने जितने फेल किए या पहली दफा आई है ना, इसलिए कायदा भी पहली दफा आ गया। लफ्ज के आखिर में या हो, नंबर एक, लफ्ज के आखिर में या हो, लफ्ज के आखिर में या। नंबर दो, या पर कोई भी हरकत हो, एक ओपन कायदा बता रहा हूं आपको, या पर कोई भी हरकत हो, हरकतें कितनी है, 350 कि 400? 3, ठीक है। तो यहां पे कोई भी हरकत हो, जबर हो जेरो पेश हो, यहां पे कौन सी है, पेश। पॉइंट नंबर 3, या से पहले हर्फ पर लाजिमन जबर हो, या से पहले हर्फ पर लाजिमन जबर हरकत हो, ठीक है, जेर ना हो, पेश ना हो, कौन सी हरकत हो, जबर हरकत हो। यानी ये कितनी हुए, 3, यानी ये 3 उस पर पूरी उतर रही हो शर्तें, यहां पर यब का यू में ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है ना। पहली शर्त ये है कि आखिर में या है, दूसरी शर्त या पे पेश है, हरकत है, हरकत वाला है, तीसरी शर्त या से पहले वाला जो हर्फ है वो जबर वाला हो सिर्फ। बकिया में देखते हैं इन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन मिस है। पहली पूरी है, या है एंड पे, दूसरी हरकत वाली है, तीसरी जो है ना कि पीछे जबर होनी चाहिए, वो नहीं है। लिहाजा जो अब कायदा अप्लाई होगा ना, वो यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा। अब कायदा क्या है वो नोट कर लें। या से पहले वाले हर्फ पर, या से पहले वाले हर्फ पर खड़ी जबर लिखी और पढ़ी जाएगी। या से पहले वाले हर्फ पर या से पहले वाला हर्फ कौन सा, काफ, उस पे खड़ी जबर लिखी और पढ़ी जाएगी। तो ये यब का यू से क्या बन गया, यब का। यहां पे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब ये खड़ी जबर जो है ना, ये छोटा अलिफ होता है ना, तो अलिफ पे काम खत्म हो जाता है। अलिफ जब भी आ जाए किसी लफ्ज के आखिर में तो लफ्ज खत्म हो जाता है। ओके, तो ये यब का यू से बन गया यब का। वो बकिया से बकिया ही रहा, वो नहीं बका बना दें आप कहीं, ठीक, आप बना दे सकते हैं वैसे, लेकिन अरब कबूल नहीं करेगा क्योंकि तीनों कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही। ओके, ये कायदा बहुत अहम है, ये बहुत काम आएगा आपको कुरान के अल्फाज में। कुरान के अल्फाज में आपको ये कायदा बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, यकीन करें। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं ना कायदा, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। लेकिन 3 फेल हैं जो हदीस में इस्तेमाल किए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब कुछ अस्मा हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। 1 2 2 की क्या स्पेलिंग होते हैं, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, गिनती, काउंटिंग है ना, 1 2 3 1 2 3, सही। इनकी मैं अरबी बताने लगा हूं आपको। एक के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद,
वाहिद। अच्छा, मजे की बात, अरब गिनती में भी मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते, ठीक है, गिनती में भी मुज़क्कर मुअन्नस ले आया। हाँ, वो कहता है पता नहीं तुम लोग कैसे गुजारा कर लेते हो, और एक ही मुअन्नस से गुजारा कर लेते हो। ठीक है, तो एक मुज़क्कर वाहिद और एक मुअन्नस वाहिदा। वाहिद वाहिदा, इज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदतुन, नफ़ख़तुन वाहिदतुन, नफ़ख़ा मुअन्नस था, उसके लिए वाहिदा लाया, वाहिद नहीं लाया। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, इलाह मुज़क्कर है तो वाहिदुन लाया, ठीक है ना। अब ये अरबी की खूबसूरती है जो आप फील ही कर सकते हैं। तो एक के लिए वाहिद और वाहिदा, दो के लिए इस नानी, देखिए मुसन्ना में आनी की आवाज नहीं जान छोड़ती, इस नानी, आनी, और ये दो मुज़क्कर है इस नानी। अगर दो मुअन्नस हो तो इसना तानी, इसना तानी, क्लियर जी, इसना तानी। और आपको यह पता चल रहा है कि ये आनी की आवाजें हैं दोनों, और आनी की आवाज मरफू है, तो उसमें मतलब गिनती में भी मंसूब मजरूर होगा, सही है। तो इस नानी का मंसूब और मजरूर क्या होगा, इस नईनी, इस नईनी। इसना तानी का मंसूब और मजरूर क्या होगा, इसना तईनी, इसना तईनी। और ये सारे लफ्ज जो बोले कुरान में इस्तेमाल होंगे। सूरह अल-अनआम में आप देखेंगे जहां पे वो जिक्र है ना जानवरों का, उसमें आपको मिलेंगे जानवरों का जिक्र है, जहां सूरह अल-अनआम में दो दो का बात हो रही है ना, वहां पर आपको अक्सर मिल जाएंगे, ठीक। और तीन के लिए अरब जो है वो दो लफ्ज बोलता है, एक बोलता है सलास और एक बोलता है सलासा। अच्छा, और अजीब है अरब, क्या कहे उसे, अब मुज़क्कर के लिए सलासा बोलता है, मुअन्नस के लिए सलास बोलता है। अब बंदा क्या कहे उसे, सही है। तीन से आगे जो है ना जिनसी उलट हो जाती है, मुज़क्कर के लिए बोलता वाला लफ्ज बोलेगा, मुअन्नस के लिए बोलता के बगैर बोलेगा। ओके, मुझे बताइए आसमान मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मुअन्नस है ना। उर्दू में तो मुज़क्कर है, अरबी में मुअन्नस है ना। तो सात के लिए दो लफ्ज हैं, सबउन और सबअतुन। तो क्या बोलना चाहिए, सबअतुन बोलना चाहिए ना, आसमान मुअन्नस है, लेकिन नहीं, अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका। क्या करे बंदा, मर्जी है उसकी। छह के लिए सित्तुन और सित्तातुन, सित्तुन और सित्तातुन। अब मुझे बताइए दिन जो है यौम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, यौम मुज़क्कर है ना, तो मुज़क्कर के लिए सित्तुन बोलना चाहिए या सित्तातुन, सित्तुन बोलना चाहिए था, लेकिन वो सित्तातुन बोलता है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन, ठीक, मर्जी है अभी उसकी। तो बहरहाल गिनती पता चल गई थोड़ी सी, इतनी गिनती चाहिए थी हमें, इससे ज्यादा हमें गिनती नहीं चाहिए। अब आ जाए जी हदीस की तरफ। तो हदीस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, खुद हदीस बताएगी कि मेरे में फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है,
फाइल मफूल को कैसे पहचानेंगे? एराब से, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबाउ अल मैहिता सलासतुन, यतबाउल मैहिता सलासतुन। आज यतबाउ अभी हमने किया ना, मैयत का आपको पता है, मैयत मुर्दा, और सलासा भी आपने पढ़ लिया। मैयत बताया मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मंसूब है, तो मंसूब कौन होता है? मफूल। सलासा बताया मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मरफू है। मरफू कौन होता है? फाइल। अब बगैर अपनी इल्मियत इस्तेमाल किए सिंपल इन दो अल्फाज के साथ इस फेल का तर्जुमा करते हैं। देखें, मैयत को पहले जिक्र किया फाइल से, तो आप भी उर्दू में फाइल के बजाय मफूल को पहले तर्जुमे में लाएं, फिर मजा आएगा। मैयत के पीछे तीन आते हैं या जाते हैं? मैंने कहा सलासा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तो आती है ना कहें, ठीक है ना। अगर सलास होता तो फिर कहते हैं आती हैं। मैयत के पीछे तीन आते हैं या मैयत के पीछे तीन जाते हैं, या मैयत को तीन फॉलो करते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे तीन होते हैं, ठीक। अभी वो तीन मुबहम रखा है कि तीन क्या हैं, वो ये इसलिए रखा है कि फौरन तवज्जो हो सुनने वाले की, यार वो तीन क्या हो सकते हैं, ठीक है, फौरन तवज्जो होगी। पहले बता देते तो शायद आधे सुनते आधे ना सुनते, लेकिन जब कहा कि मैयत के पीछे तीन जाते हैं, अब सबके कान खड़े हो गए, तीन हैं कौन? तो आपने बताया तीन जो है ना, वो उनमें पहला है जी अहलुहु। अहल व अयाल कौन होते हैं? घर वाले। तो अहल घर वाले, हु मैयत के लिए कौन सा मुरक्कब है? इजाफी। इसम के साथ जमीर लगे पक्का मुरक्कब इजाफी होता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आज आखिरी दफा बता रहा हूं। अहलुहु उस मैयत के घर वाले, व मालुहु उस मैयत का माल, व अमलुहु और उस मैयत का अमल। जब भी कोई मरता है उसे दफन करने के लिए ले जाते हैं कब्रिस्तान, तो उसके पीछे तीन होते हैं जी, घर वाले, माल, अमल। अल्लाह के रसूल के दौर में माल साथ होता था। कितना को होता था? लोग बस ये माल है जी टोटल, कोई बैंक नहीं था, कोई जमीनें नहीं थी। यहां तो कितने प्लाट लेके जाएंगे साथ, हेलो जी बैरिया के 4 प्लाट जा रहे हैं साथ, ठीक है, हर बैंक का स्टेटमेंट जारी है साथ, नहीं, चंद शर्फियां, चंद दिरहम, चंद दिनार होते थे, साथ चले जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से पहले पूछते थे कि मैयत के जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है? तो वो लोग हाथ खड़ा करते थे, जिन्होंने कर्जा दिया होता था, वो कहते थे ये कर्जा इसने लिया होता हमारा, तो उस माल में से कर्जा जो है वो अदा कर दिया जाता था। ओके, वही क्लियर हो रहा है सब कुछ। फारिग हो गए कर्ज वाले। छोटा सा शहर है, कौन सा कोई इतना बड़ा है कि जो बाहर गया वैसे पता चलेगा नहीं आएगा, जो भी है। उसके बाद वो बाकी जो बचा हुआ था वो फिर वरसा के हवाले किया जाता था कि ये अब आपने तकसीम कर लेना है शरीयत के असूल के तहत। सिंपल सा बात, सही। एक जनाजा आया, माल साथ नहीं था। अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाँ भी कोई कर्जा लेने वाला? 10 हाथ खड़े हो गए, माल है नहीं। अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया अपने भाई का जनाजा पढ़ लो।
अपने भाई का जनाजा पढ़ लो। क्या मतलब? मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं पढ़ा। सात किस्म के अफराद अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। हदीस हमने शुरू की थी, है ना, जिसमें इमामुन आदिलून हमने एक कैटेगरी देखी। हमने कहा था इस पूरे कोर्स में हम वो 7 कैटेगरीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अपना जायजा लेंगे। इमामुन आदिलून, अदल करने वाला हुक्मरान, तो वो हमने चेक कर लिया कि हम कितना अदल करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो, यानी जवानी में अल्लाह की इबादत करना। ऐसा हो तो लग गई, ठीक है, कुछ भी नहीं आंदे असी, ठीक है। हाँ, बस वो दीवारों पे देख के जरा हौसला होता है कि मर्द बूढ़ा नहीं होता, फिर हौसला होता है कि नहीं जवान ही असी है। अच्छा, और सही अहादीस से अभी बाकी 5 रहती हैं, वो भी बता दूंगा। बाकी सही हदीस से 3 कैटेगरीज और मिलती हैं, तो कुल ये 10 किस्म के अफराद बनते हैं। उन बाकी 3 में से एक शख्स आपने फरमाया वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। शहीद अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। अब अगली बात सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है सिवाय कर्जे के, सिवाय कर्जे। कर्जा, कर्जा दीन में लेना मना नहीं है, आप सबने लिया है, ठीक है ना, लेकिन लेके वापस ना करना या इस नियत से लेना वापस नहीं करना, या कर्जे हसना लेना। कर्जे हसना कौन सा होता है? कर्जे हसना कि जब मांगने वाला मांगे तो आप हंसना शुरू कर दें, है ना, वो हमारा होता है कर्जे हंसना। यही होता है जी हमारे, है ना, वापसी पे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो एक कैटेगरी शहीद की आ गई। आगे सुने, एक कैटेगरी आप सुने फरमाई, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिसने किसी को कर्ज दिया, क्योंकि फिर उससे रिजल्ट ये निकलता है ना कि बंदा कर्जा दे ही ना, वापस तो करते ही नहीं है लोग। लेकिन आपने कर्जा देने वाले को भी एप्रिशिएट किया कि वो शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिसने किसी को कर्जा दिया। सही है। अच्छा, इतना ही नहीं है, कर्जा एक मुद्दत के लिए दिए जाते हैं। जब वो मुद्दत पूरी हुई और उस शख्स ने आके रिक्वेस्ट की कि जी अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है, मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दें, फर्ज किया, तो उसने हंसी खुशी उसे 1 महीने की मोहलत दे दी। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक दफा तो सभी कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर वो मोहलत भी खत्म हो गई और वो शख्स आया और उसने अपने हालात बताए और कहा कि मैं अभी भी कर्जा वापस नहीं कर सकता, मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दें। उस शख्स ने फिर हंसी खुशी उसे 1 महीने की मोहलत, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब आप अपना जायजा लेना, एक दफा तो आपने हिम्मत कर ली, दूसरी दफा सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर जब डेट आई वो फिर आ गया और वाकई मजबूर था, नहीं भी था तो अल्लाह जानता है। असल में आप अपना मकाम देखें, आप किस जगह पे खड़े हैं। वो अगर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उससे अल्लाह पूछेगा। उसने फिर मोहलत मांगी कि मैं वापस नहीं कर सकता, आपने उसे फिर मोहलत दे दी। अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। यानी कर्जा देने वाले को मोहलत देना। तीसरी कैटेगरी, बाकी 3 में से 3 पूरी कर रहा हूं आज।
तीसरी कैटेगरी वो शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिसने कर्जा देके कर्जा माफ कर दिया, मैंने अल्लाह के लिए माफ किया। तो देखें, मोहलत देना भी आसान काम नहीं है, मोहलत देना आसान काम नहीं है, माफ करना और मुश्किल काम है। दोनों को अप्रिशिएट किया दीन, दोनों को अप्रिशिएट किया, सही है। लेकिन बात वही है, मोहलत मांगनी, उसने मांगी भी है। हम माफ करते हैं कर्जा उस वक्त जब पता होता है मिलना तो है नहीं, चलो माफ किया है, ऐसा माफ कोई माफ नहीं होता। सीधी गिरफ्त हो फिर माफ किया जाए, फिर माफी है ना। आपकी उसमें पकड़ में है ही नहीं और तुम माफ कर दे रहा हूं, मैं कब नू माफ करता, ठीक है। इतना बड़ा उसने जुमला बोला था कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने माफ किया, कर दे रहो, ठीक है। हाँ पता है कि सामने गिरबान तो बड़े, माफ करके दिखाओ, ठीक है। तो यतबउल मय्यिता सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, कर्जा लाजमी वापस कर ले, जरूरत पड़ सकती है, मुझे पड़ सकती है, आपको पड़ सकती है, अल्लाह के हुक्म को पड़ी, आपने लिया कर्जा, अल्लाह ने फरमाया जो कर्जा इस नियत से लेता है कि वापस करे, अल्लाह भी उसकी मदद करता है, और जो कर्जा इस नियत से लेता है कि वापस नहीं करना, उसकी नहीं होती। तो नियत ही ये रखे, ठीक है ना, जो नियत ही ना करे कि मैंने वापस करना है, उसकी कोई मदद नहीं होती। तो यतबउल मय्यिता सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फा, फिर उसके बाद क्या होता है, यरजिउ, फेल आ गया, इसनानी, इसनानी मरफू है ना, दो वापस आ जाते हैं, दो वापस आ जाते हैं। वयबका वाहिदुन, और एक पीछे रह जाता है। क्लियर, सारा इराब समझ में आ रहा है ना, फाइल फेल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप पे नहीं छोड़ा अल्लाह के हुक्म ने कि अपने अंदाजे लाओ कि दो तेकड़ा एक, आपने पूरा एंड तक पहुंचाया है। आपने फरमाया यरजिउ आहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले और उसका माल तो वापस आ जाते हैं, वयबका अमलुहु, और उसका अमल पीछे रह जाता है। पूरी हदीस बोर्ड पे आई है, मुझे बताएं कोई ऐसा लफ्ज आप कहेंगे जी हमने पढ़ा ही नहीं इन 25 दिन में, 24 दिन में, तो मैं सब क्लियर, समझ आ रही है ना हदीस। अब जरा तस्वुर करें यार, आप 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से निकाल रहे हैं, और आज आप 1450 साल बाद अल्लाह के रसूल के अल्फाज समझ रहे हैं। ये छोटी नेमत है, छोटी नेमत है, मुझे बताएं। सिकंदर आजम ने जो अल्फाज निकाले थे वो आपके सामने आएंगे, वो नहीं आप समझ सकेंगे आज, सही है ना। फिरौन ने अपनी जुबान में जो लफ्ज बोले होंगे वो नहीं आप समझ सकेंगे, हाँ अल्लाह ने उसके अल्फाज अपनी जुबान में बताया, वो समझ सकेंगे। तो ये मामूली बात नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप इसे बड़ा लाइट लेते हैं, असल में आपने अरबी कहीं सीखनी अटेम्प्ट की नहीं, आप सीखते कहीं और किसी और जगह अरबी, आपको लग पता जाता, आप हफ्ता टपा के दिखा देते मुझे। ये मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाता हूं, यानी इस लिसानुल कुरान कोर्स को सिर्फ वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इधर उधर दिमाग मारे हैं, खपाए हुए हैं।
जो पहली दफा पढ़ रहे हैं ना वो तो कहते हैं बहुत आसान है। सही है, जिन्होंने ट्राई पहले की हुई है ना वो बताएंगे कि वाकई आसान है। पहली दफा वालों को कुछ नहीं पता। बस मैं ये सिंपल बता रहा हूँ, ये कुरान कुरान जो कुरान है ना, कुरान और हदीस, ये बरकत है उसकी, और ओपन प्लेटफॉर्म है जी, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए कहता हूं कि आप भी आए इधर, इधर खड़े हो। अगले साल पता नहीं मुझे मोहलत मिलती है नहीं मिलती, आप आए यहां पे। द गेम मस्ट गो ऑन। सही है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, लिसानुल कुरान जारी रहना चाहिए। ठीक है, चाहे आप रहे ना रहे। इसलिए आमतौर पे मैंने अक्सर कोर्सेज में देखा है कि जब भी कहीं लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं ना, तो यकीन माने पहले दिन जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो अपना तारुफ कराता है कि मेरा नाम ये है, मैंने ये फला फला यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ये सारा पूरा। यकीन करें वो सुन के ना बंदा हैरान रह जाता है, यार इतने बड़े आदमी से हम पढ़ रहे हैं। मुझे एक दफा कह दिया कुरान अकेडमी वालों ने कि सर आपने आज अपना पहले तारुफ कराना है। मैंने कहा मैं क्या कराऊं, मेरे पास तारुफ ही नहीं है, मेरा तो कोई तारुफ ही नहीं है। मैंने उन्हें से ये कहा था कि जी वो जो कहा था ना कि मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, तो नाम तो गुम जाएगा जी और चेहरा भी बदल जाएगा। असल चीज काम है, नाम याद रहे ना रहे, चेहरा याद रहे ना या रहे, काम याद रहे कि ये काम है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिदी व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 किस्म के अफराद जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साए तले होने की खुशखबरी सुनाई है, वो मैंने सातों के सातों अफराद आपके सामने जिक्र कर दिए। उनमें से 2-3 कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं, बाकी मैं आपके सामने बयान कर देता हूं ताकि हमें इन सातों कैटेगरीज में अपना जायजा लेने की तौफीक मिले। और बाकी सही हदीस से 3 किस्म की कैटेगरीज और मिलती हैं, वो भी मैंने आपको मुकम्मल कर दी हैं, जिनमें 2 का ताल्लुक कर्जे के साथ है और 1 का ताल्लुक शहीद के साथ है, बल्कि वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्जे के साथ ही रिलेटेड। तो ये 7 मैं दोहरा देता हूं आपके सामने। पहली कैटेगरी इमामुन आदिलुन हमने पढ़ी है, अदल करने वाला हुक्मरान, और तफसील से देखा था कि जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया और वो अदल से काम ले तो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी उस नौजवान के हवाले से कि वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ, जवानी में अल्लाह की इबादत उसने की है तो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी आपसे ने फरमाया कि ऐसा मर्द कि कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, कल्बुहु उसका दिल, मुअल्लकुन अटका हुआ है, फिल मसाजिदी मस्जिदों, मस्जिद में दिल का अटकना क्या मतलब, नमाज की फिक्र है उसने फजर पढ़ लिया तो उसे जोहर की फिक्र है, जोहर पढ़ लिया तो असर की फिक्र है, असर पढ़ लिया तो मगरिब की फिक्र है, मगरिब पढ़ लिया तो इशा की फिक्र है, और इशा पढ़ लिया तो फजर की फिक्र है।
वो अपने सारे काम जो है वो नमाजों के औकात के मुताबिक तरतीब देता है कि जोहर के बाद चलेंगे, असर से पहले आ जाएंगे, मगरिब के बाद कर लेंगे, इशा से पहले पहले ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि उसे फिक्र है कि किसी काम में उसकी नमाज मिस ना हो जाए। जिस तरह हमारे दिल अटके रहते हैं मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ मसरूफियात में, मैचों में दिल अटके रहते हैं जी, आखिरी ओवर चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो मस्जिद में दिल का अटका होगा। तो इस हदीस में तीन हो गई। चौथी कैटेगरी गालिबन उसका जिक्र हो गया था, आपने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, जिसने कोई सदका किया, अल्लाह के रास्ते में उसने माल खर्च किया, फ़अख़फ़ाहा, फिर उसने उसको छुपाया, और इस तरह छुपाया कि ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनु, उसके बाएं हाथ को भी पता ना चला कि दाएं हाथ ने क्या दिया। इतनी पोशीदगी से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। वैसे माल कुरान कहता है कि एलानिया भी खर्च करो और पोशीदा भी करो, लेकिन यहाँ पर पोशीदगी का जिक्र खास तौर पे हुआ है। एलानिया वहां किया जाएगा जहां दूसरों को भी तरगीब देना मकसूद हो, वरना पोशीदगी के साथ चुपके से ऐसे करे कि पता भी ना चले। लेकिन इंसान जो है, इंसान इसे ऐलान पसंद है, लिहाजा मस्जिदों में ऐलान जब वो सुनता है और अपना नाम सुनता है तो बड़ी खुशी होती है उसे। ठीक है, पोस्टर्स पे उसका नाम लिखा होता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे छुपा के करना, पता ना चलना दूसरे हाथ को। मैं तो इसको ऐसे कहता हूं कि हाथ जेब में डाला और जो आया हाथ में दे दिया। कभी करके देखें, माजरत के साथ अफसोस करें अपनी बात मैं करूं, लेकिन हकीकत यह है कि करके देखें, मजा आ जाएगा, मजा आएगा, यकीन करें। मुझे एक वाकया पता चला, उसने बताया कि जी मुझे सख्त जरूरत थी पैसों की, तो मैं पता नहीं किस तरह अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर, ये आसान काम नहीं है, ध्यान में रखिएगा, किसी के आगे हाथ फैलाना, हालांकि उस माना में हाथ फैलाना नहीं होता, बाज़ औक़ात करोड़पति को भी हाथ फैलाना पड़ जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। उसने बताया कि मुझे सख्त जरूरत थी पैसे की, तो मैं पता नहीं किस तरह से उसके पास गया और मैंने उसे कहा कि बहुत सख्त जरूरत है। कहते उस बंदे ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे एटीएम मशीन तक ले गया। केबिन में उसने मुझे अपने साथ दाखिल किया, कार्ड एंटर किया, कोड लगाया और वो मेन्यू आ गया। ठीक है, फौरी रकम वाला, और वो ऑप्शंस आपको पता ही है, माशाल्लाह सब यूज करते हैं। मेरा 1000 रुपए से लेके वो 1 लाख तक होते हैं ऑप्शंस, है ना। 1000 भी होता है, 5000 भी होता है, 10,000 भी होता है, 20,000 भी होता है, लाख तक होता है। सर केड़े बैंक जानते हो तुम है? चले बल मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं ना, यानी उसमें मैंने लाख ही देखा है लिखा हुआ लास्ट अमाउंट, या उसने मुझे बताई जो उस वक्त थी। तो जब वो आई तो उसने कहा कि यार तुम्हारी जो जरूरत है वो बटन दबा, जो जरूरत है। अब मेरे जैसा होता लाख दबा देता ना, कि ऐसे मौके कहां मिलते हैं बार बार, है ना। लेकिन फिर दूसरे बंदे से पता चला कि उसने 20,000 वाला बटन, कि मेरी यही जरूरत थी। ये भी होता है, मतलब कभी करके देखें यार।
अपना मकाम सामने रखकर सिर्फ दूसरे को ना देखें, आप क्या रोल अदा कर रहे हैं। अवार्ड आपको पता है करैक्टर की बुनियाद पे नहीं मिलता, अवार्ड हमेशा परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मिलता है। इसलिए बाज़ औक़ात ड्रामों में, फिल्मों में बादशाह और फकीर में से फकीर अवार्ड ले जाते हैं, बादशाह रह जाते हैं। ठीक है, तो अवार्ड किरदार से नहीं मिलता कि करैक्टर क्या था, अवार्ड हमेशा परफॉर्मेंस से मिलता है। बादशाह हैं आप लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, तो अवार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, आपको रोल फकीर का मिला हुआ है लेकिन परफॉर्म आप अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अवार्ड मिले। कभी खर्च करके देखिए। पांचवी कैटेगरी आप सबसे ने फरमाई कि रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, ज़कर अल्लाह, ज़कर अल्लाह, उसने अल्लाह को याद किया। आप सब करते हैं माशाल्लाह, लेकिन कैद लगाई आप सबने खालियन की, खालियन तन्हाई में, तन्हाई में उसने अल्लाह को याद किया और तन्हाई में अल्लाह को याद करके फफाज़त ऐनाहू, उसकी आंखें बह पड़ी। अल्लाह की नेमतें याद करके, अल्लाह के एहसानात याद करके, अपने गुनाह याद करके, अपनी गलतियां याद करके, उसकी रहमतें याद करके आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के अर्श के साए तले। काम आसान कोई भी नहीं है अर्श का साया लेने के लिए। देखें, सीधी सी बात है, तन्हाई में अल्लाह याद आता ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। और तन्हाई में रोना सबसे मुश्किल काम है। मजमे में इंसान रो पड़ता है, मजलिस में इंसान रो पड़ता है ना, क्योंकि बातें ऐसी हो रही होती हैं, बाकायदा रुलाया जा रहा होता है और सर लाखों रुपए लेते हैं रुलाने के लोग। तो मजमे में रोना आ ही जाता है, क्योंकि इमाम साहब रो रहे होते हैं, मौलाना रो रहे हों, जब दुआएं मांग मांग के तो बंदा भी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं सारे। हम देखे सऊदीया जाते हैं, इमाम काबा रो रहे होते हैं तो हम क्यों रो रहे होते हैं? पता हमें कुछ नहीं चल रहा होता, हम इसलिए रोते हैं कि इमाम काबा रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। तो महफिल में, मजलिस में आंसू निकल ही आते हैं, तन्हाई में आंसू इतनी आसानी से नहीं निकलते। तो रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐनाहू, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और फिर उसकी आंखें बह पड़े। पांच हो गए। छठा शख्स आपसे ने फरमाया रजुलुन, ऐसा शख्स के दाअत हुमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, उसे किसी ऐसी औरत ने दावत गुनाह दी जो खूबसूरत भी थी और स्टेटस वाली भी थी। कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, कोई कूड़ा उठाने वाली नहीं थी, स्टेटस वाली थी। आप समझ सकते हैं, अजीज मिस्र की बीवी थी और खूबसूरत भी थी। और वो शख्स गुनाह पे ताकत भी रखता था। एक तो है ना कि ताकत नहीं रखता था, सही है, नहीं, गुनाह पे ताकत भी रखता था, लेकिन उसने उसकी इस दावत को यह कह के इनकार कर दिया कि इन्नी अखाफुल्लाह, बीबी मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे अल्लाह से डरना। आसान काम है? बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि वो दोस्त कहता है कि
हमें लोग शरीफ कहते हैं, शरीफ शुरू कोई नहीं, असी मौका ही नहीं लगता। मौका मिले और फिर हम शराफत का इजहार करें, फिर शरीफ हैं। और अल्लाह करे हमें मौका ना ही मिले, क्योंकि हमें मौका मिलेगा, हम कभी उसे जाया नहीं करेंगे। 6 हो गए। 7वीं कैटेगरी जो गालिबन मैंने मिस कर दी थी अरबी में भी, आपने फरमाया रजुलानी, 2 शख्स, तहाबा फिल्लाही, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनका ताल्लुक अल्लाह के लिए, इज्तमा अलैहि, उसी पर वो जमा हो, व तफर्रका अलैहि, और उसी पर अलग हो। अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना। और इजहार करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को देखा, जाहिर बात है इंसान है, एक उनसियत सी हो जाती है, तो उससे कहीं अल्लाह के रसूल कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे इस शख्स से मोहब्बत है। आपने फरमाया तुमने उसे बताया है? उसने कहा नहीं। आपने कहा बताओ उसे जाके, बताओ उसे जाके। लेकिन ये शख्स के हवाले से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसने बताया जाके कि मुझे अल्लाह के लिए तुमसे मोहब्बत है। इजहार करना चाहिए। बाप को बताना चाहिए औलाद को कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। खाविन को बीवी को बताना चाहिए। बोलो बीवी नो दसी हूं, ठीक है? इजहार बहुत जरूरी है। उससे देखें कितना रिश्ता मजबूत होता है। दोस्ती का रिश्ता, एक दूसरे को बताने से क्या मुझे तुमसे मोहब्बत है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना, यानी अल्लाह के लिए एक दूसरे से ताल्लुकात कायम करना। हम तो ताल्लुक एक दूसरे से मकसद के बगैर कायम ही नहीं करते। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने उलमा के नंबर हैं, मुझे बताएं ईमानदारी से। है? मैं तो आलिम हुई नहीं ना। सब काम वालों का नंबर है ना, कोई मिल रहा है, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जी माशाल्लाह, इतनी बड़ी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर सौ जरूरत है नहीं यार, डॉक्टर साहब नंबर तो दें प्लीज, ठीक है? अच्छा प्रोफेसर साहब, बच्चे फौरन जहन में आ जाते हैं, मैथ पढ़वाना है, ये भी हो सकता है, एक मर्जी हो सकती है, चलो जी नंबर ले लो। कुछ तो लिहाज करेंगे ना, क्लास में आते थे यार कि आपका क्लास फेलो था, ठीक है? कुछ तो हाथ होला रखेंगे फीस से, ठीक? तो हम तो एक दूसरे से काम निकालने के लिए ताल्लुक कायम करते हैं। अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना, उसी पर जमा होना, उसी पर अलग हो जाना। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला इस कैटेगरी में तो हमें शामिल करे, ठीक है? बाकी तो बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल लग रही है यकीन करें, लेकिन ये एक लगती है, इंशाअल्लाह ताला इस कैटेगरी में हम आएंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये 10 किस्म के अफराद मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। अब आते हैं जी हम सबक की तरफ और मुकम्मल करते हैं। फेल मुजारे आपने बनाना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माजी के रूट लेटर्स कॉपी करने हैं। शुरू में अलामत मुजारे में से एक अलामत मुजारे लगानी है, या लग गई। आखिरी हर्फ पे पेश लगानी है, पहले हर्फ पे अलामत मुजारे पे जबर लगानी है, पहला रूट लेटर साकिन रखना है, और दरमियान वाले रूट लेटर की हरकत अरब से पूछ लेनी है, जबर लगाता है, जेर लगाता है, पेश लगाता है। जब वो बता दे तो फिर उसके बाद वही याद रख लेनी है। ओके जी। फेल मुजारे का फाइल भी जिस तरह फेल माजी का फाइल था हो सकता है, यानी नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है। मैं कोई एग्जांपल नहीं लिखूंगा, बहुत मैंने बोर्ड भर दिए एग्जांपल्स लिख लिख के। वो वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, बहुत एग्जांपल्स कर लिए हमने। वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, एग्जांपल्स कर लिए हैं। हाँ, मरफू होगा सिर्फ,
मारफा की जो अकसाम थी उसमें हमने देखा कि फेल माजी का फाइल जो है वो अलम भी हो सकता है, मुअर्रब बिल आम भी हो सकता है, इशारा भी हो सकता है, मुअर्रब बिल इजाफा भी हो सकता है, जमीर भी हो सकता है। और जब फेल माजी का फाइल जमीर आया था ना तो फिर हमने गर्दान की थी, क्योंकि जमायर 14 हैं तो हमने 14 जुमला फेलिया बनाए थे। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। अब हमारे पास यज़हबू बन चुका है, यज़हबू। अब हम यज़हबू से फेल मुजारे की गर्दान करेंगे, ये ज़हन में रखते हुए कि यज़हबू का फाइल जो है वो हुआ है, ठीक। अब हमें मुजारे का वो जुमला फेलिया बनाना है जिसका फाइल हुमा हो। फिर हमने हुम वाला बनाना है, फिर हिया वाला, फिर हुमा वाला, फिर हुन्ना वाला, फिर अंता वाला, फिर अंतुमा वाला, फिर अंतुम वाला, फिर अंती वाला, फिर अंतुमा वाला, फिर अंतुन्ना वाला, फिर अना वाला, फिर नाहनु वाला। यानी अब 14 जुमले बनाने हैं। ओके, अब आपको याद आएगा फेल मुजारे के मैंने लफ्जी माना बताए हैं, मुशाबे होना। अब आपके सामने मुशाबहत आएगी। तो फेल मुजारे की मुशाबहत जो है ना वो इस्म के साथ है, इस्म के साथ बहुत ज्यादा है। कैसे मुशाबहत इस्म के साथ है? देखें जी, इस्म वाहिद इस्म, वाहिद इस्म, वाहिद इस्म जो होता है वो मुसन्ना कैसे बनता है? आनी की आवाज के साथ ना। और जमा कैसे बनता है? ऊना की आवाज से। यानी मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, यानी मरफू मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना, मुनाफिकुन मुनाफिकानी मुनाफिकूना। तो इसी तरह फेल मुजारे के 3 जुमले बन जाएंगे, यानी यज़हबू यज़हबानी यज़हबू, यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना। मुशाबहत हो गई इस्म के साथ। यज़हबानी का फाइल कौन है? हुमा। यज़हबूना का फाइल कौन है? हुम। क्लियर? तज़हबू हमने पहले बनाया हुआ है मुअन्नस के लिए, इसका फाइल है हिया। मुस्लिमातुन मुस्लिमातानी, ठीक है, और मुस्लिमातूना नहीं होता, ये आपको पता है, ठीक है। जो भी होता है छोटे मुस्लिमातूना नहीं होता, ये पता है। तो तज़हबू तज़हबानी। अब मैं जानना चाहता हूं आप में से किस किस को याद है कि जब हमने माजी की गर्दान की थी तो माजी की गर्दान में ये छठा लफ्ज कैसे बनाया था? पहले वाले वर्ड को कॉपी किया था, पहले वाले वर्ड को कॉपी किया था, पहला स्टेप लिया था, पहला वर्ड कॉपी किया था। तो अब मुजारे में ये मुशाबहत आ गई माजी के छठे लफ्ज के साथ कि पहला वाला लफ्ज कॉपी करना है। वो क्या है? यज़हबू। देखे ना, क्योंकि अब ता की पट्टी शुरू हो चुकी थी, ता की पट्टी शुरू हो गई थी। यार जब गाड़ी चलाते हैं आप, गियर लगाया 1 2 3 4, आगे रुकावट आ गई तो वापस पहले गियर में नहीं आते, आगे वापस। तो ये है जी यज़हबू। हालांकि मैंने मैनुअल गाड़ी कभी नहीं चलाई। यज़हबू कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद क्या किया था? आखिरी हर्फ को किया था साकिन और नून ज़बर ना लगाया था, बन गया यज़हबना। ठीक, इसका फाइल है हुन्ना। तो 6 जुमले आपके पूरे हो गए। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना। वापस पहले गिर पे आ जाना है, ठीक है। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना। आपकी जुबान से ताई निकलेगा, ठीक है, लेकिन जुबान को काबू में रखना है। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना। अभी गर्दाने करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, बाकी 15 मिनट में हमने गर्दाने करनी है। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना। बोले जरा,
यज़हबू, फिर बोले फिर बोले ठीक है जी। ये थर्ड पर्सन के आपके वाहिद मुसन्ना जमा के जुमले हो गए। ठीक, अब आ जाइए सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन में जो मुजक्कर है ना हमारा, यानी जिसका फाइल होगा अंता, माजी में तो ता तू था ना, यहां भी ता तू ही होगा, लेकिन हमारे पास यहां ता जो है वो अलामत मुजारे ता है, तो हम अलामत मुजारे चेंज कर देंगे और बना देंगे जी तज़हबू। अब फौरन आया होगा, है ना, आ गया ना, मारे केक उठा के उसे। तो बहुत आए हैं एक जैसे, आए हैं ना कितने सारे एक जैसे, और हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो और एक जैसे आ जाए कर लेंगे हम। तज़हबू, अब वही पट्टी जो है ना यज़हबू वाली वो दोहरा देनी है, वो थी यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, ये हो जाएगी तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना। यज़हबू तज़हबू या ता का फर्क है, यानी हुआ अंता। यज़हबानी तज़हबानी या ता का फर्क है, आनी बता रहा है मुसन्ना, या बता रही है हुमा, और ता बता रही है तुमा, अंतुमा। यज़हबूना तज़हबूना या और ता का फर्क है, ऊना बता रही है जमा, या हुम ता अंतुम। ओके जी, अंता अंतुमा अंतुम। अब एक और मुशाबहत, फेल मुजारे की एक और मुशाबहत इसम के साथ। इसमें एक आवाज आती है, ईना की आवाज आती है ना, ईना की आवाज कहां आती है? मंसूब और मजरूर में। ठीक, यानी हमने कहा था जी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, काफिरूना काफिरीना, मुनाफिकूना मुनाफिकीना, यानी मुजक्कर जो जमा था उसके साथ ही ईना की आवाज हमने लगा ली थी। तो तज़हबूना तज़हबीना, ऊना ईना यार, तज़हबूना तज़हबीना तज़हबूना तज़हबीना तज़हबूना तज़हबीना, तो मुअन्नस जो है वो तज़हबीना होगा, और ये वाहिद अनोखा सीधा पूरी गर्दान में होगा। तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना तज़हबीना, तज़हबूना जब बोले तो साथ ही तज़हबीना बोल रहे, और मुसन्ना तो है ही तज़हबानी। ये यज़हबना था, ये तज़हबना हो जाएगा। तज़हबीना का फाइल है अंती, तज़हबानी अंतुमा, और तज़हबना अंतुन्ना। अब क्या रह गया जी? अना और नहनु, यही रह गया ना। अच्छा, अलामत मुजारे तो आप भूल ही गए, दो ही शख्स से लगी हुई है, याता 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 याता। कुल कितनी थी? 4, 2 रह गई, लफ्ज 2 रह गए, अलिफ और नून। अलिफ लग जाएगा अना वाले में, नून लग जाएगा नानू वाले में। ठीक है, तो क्या बन गया जी? अलामत मुजारे चेंज करनी है सिर्फ हमने, अज़हबू। अलामत मुजारे चेंज हमने करनी है, नज़हबू। नहीं जी, आपके पूरे 14 जुमले बन गए। ये फर्स्ट पर्सन के आ गए आपके, मुज़क्कर मुअन्नस। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना, तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना तज़हबीना, तज़हबानी तज़हबना, अज़हबू नज़हब। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना,
तजहबू, तजहबानी, तजहबूना, तजहबीना, तजहबानी, तजहबना, अजहबू, नजहबू। यजहबूना, तजहबूना, ऊना ऊना दो जगह पे है, एक यजहबूना है, एक तजहबूना, या और ता है। या ऊना बता रही है हम, ता ऊना बता रही है अंतुम। क्लियर, पहचान होगी। यजहबना तजहबना एक जैसे हैं, अलामत मुजारे का फर्क है। या बता रही है हुन्ना, ता बता रही है अंतुन्ना। सही। यजहबू तजहबू, या बता रही है हुआ, ता बता रही है हिया, या ता बता रही है अंता। कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। ईना एक ही लफ्ज है पूरी गर्दान में, वो अंती है। ठीक है। और रूट लेटर्स के अलावा अलिफ, अना, नून, नानून। क्लियर जी। तैयार हैं? तैयार हैं? एक मुजारे बनाएं और फिर इसकी गर्दान करें। कौन करेगा सबसे पहले? माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। वकील साहब तैयार हैं? जी वकील साहब, आपको मैं माजी दे रहा हूं, पहले आपने उसका मुजारे बनवाना है, फिर मुजारे बनवा के हरकत में से पूछ के फिर गर्दान कर देंगे। डन? माशाल्लाह। शरीबा, हरकतों के बगैर। जी ये आपने पूछनी। यशरबू, बिस्मिल्लाह। इसे ही देखना है, इसे देखेंगे तो वो शीन रा बा में जाल हा बा मिक्स हो जाएंगे कहीं, तो कोई नया ही लफ्ज वजूद में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी लफ्ज के साथ हमने सब कुछ किया जो किया, लेकिन आप उधर ही देखे होंगे, इधर देखें, इसी में चेंज करें। क्या करना है जी? बिस्मिल्लाह। एक्सीलेंट। हाँ, पहले की थी। यशरबू यशरबानी यशरबूना, तशरबू तशरबानी यशरबना, तशरबू तशरबानी तशरबूना, तशरबीना तशरबानी तशरबना, अशरबू नशरबू। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जी जनाब, तैयार है? माशाल्लाह। आपने बनानी है फतहा से। फतहा माजी है, मुजारे बनाना है। शाबाश जी। रूल लेटर कॉपी हो गए, अलामत मुजारे लग गई जी। जबर बोल दें जी। यफ्ताहू, पहले गेयर में चले जाएं, पहले गेयर में। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यफ्ताहना, यफ्ताहना। जब कुछ चीज ब्रेक लगती है, झटका लगता है ना, तो लगेगा जी। उसी में चेंज करनी है, ता कर देनी है, फिर वो पहली लाइन शुरू कर देनी है ता के साथ। तफ्ताहना, वेरी गुड जी। माशाल्लाह 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 जी। जी इधर से शुरू कर लेते हैं ताकि जो करे फिर मैं तदीवार चलता हूं। यार जी, आपने करनी है गर्दान करा आ से। करा आ से मुजारे की गर्दान करनी है। करा जी, शाबाश जी। रूल लेटर कॉपी कर दिया, मैं आसानी कर देता हूं जल्दी जल्दी। या शुरू में लग गई और लफ्ज बना दिया आपको यकराऊ। और कोई इस लाइन में? जी आपने नहीं की अभी, चले। आप करें गर्दान कतबा से। कतबा मैं कर देता हूं आपकी मदद। काफताबा लिख दिया, या शुरू में लिख दी, और यकतुबू। यकतुबू, तुबना,
यक्तु तू 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 या नहीं दोबारा से अलामत चेंज हो गई है, अलामत मुजारे चेंज हो गई है। यक्तुबु यक्तुबानी यक्तुबूना यक्तुबना शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। तैयार है? नहीं तैयार है जी, माशाल्लाह। आपने करनी है गर्दान रहीमा से। मैं लिख देता हूं इसका मुजारे बना के, यरहमु यरहमु बाकी आवाज आ रही है ना पीछे, है ना? देखो वो ज़हाबा में बा मौजूद है, तो वहां देखेंगे तो बा कहीं ना कहीं आ जाएगा बीच में। अरहमु नरहमु जी, नहीं करेंगे? शाबाश। आपने गर्दान करनी है बेटा रकीबा से। इसका मुजारे बनेगा यरकबू। अब मैं वो सारी कहानी नहीं दोहरा रहा, वो अंडरस्टूड है क्या बन रहा है। यरकबू जी बेटा, यरकबू, कबू काफी जबर, शाबाश। यरकबना, शाबाश। तरकबू, तरकबानी, हाँ इसे देख सकते हो ना, तरकबना, अरकबू नरकबू, ठीक है, शाबाश जी जनाब, करेंगे माशाल्लाह। आपने गर्दान बनानी है दखला से। इसका मुजारे अरब इस्तेमाल करता है यदखुलू, यदखुलू जी। खू खू, हाँ यद खुल खुल, तदखू खुलना, अदखुलू नदखुलू, माशाल्लाह। तैयार जी। आपने गर्दान करनी है खराजा से। खराजा यखरुजू, यखरुजू, तखरुजू, ऊना इना, ऊना इना, उसे देखें, हाँ। जीना, जानी, रुजना, अखरुजू नखरुजू जी, करेंगे? वेरी गुड। आपने करनी है नसरा यनसुरु से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तलहा नहीं, तलहा आपने करनी है समिया से। समिया यस्माऊ, ये जो एग्जांपल्स आ रही है ना, इससे फिर हमने रिजल्ट्स निकालने हैं कल के, कितनी एग्जांपल्स कौन से कॉम्बिनेशन से ज्यादा मिलेंगी आपको। जी तलहा,
माशाल्लाह जी, करेंगे भाषा जी। आपने करनी है, चूंकि हाफिज हैं तो आपको हाफिजा याहफजू, याहफजना, तहफजना, अहफजू, नाहफजू। हाँ जी, करेंगे, शाबाश। आपने करनी है ज़करा यज़कुरू, ज़करा यज़कुरू, यज कुरना, वो तो हो गया बस। मैं आगे खड़ा इसलिए खड़ा हूं ना कि इधर ना देखे, झांक झांक के भी देख रहे हो कि नजर आ जाए थोड़ा सा, वो इसे देखो। कू, हाँ, गेरी सारे के पीछे कर, तज़कुरना, अज़कुरू, नज़कुरू, ऐसे ऐसे करें जी जनाब। शकरा यशकुरू, यशकुरू, नशकुरू का, नशकुरू का हम शुक्र करते हैं तेरा। ला नकफुरू का, आपके दुआए कुनूत में सारे दिन गुजारे। नाबुदू का, इबादत करते हैं। व नखलऊ व नतरुकू यफजुरू का, सारा फेल गुजार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।